जनवादी पार्टी की महारैली में बोले अखिलेश, समाज का हर वर्ग भाजपा से दुखी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ के इको गार्डन में जनवादी पार्टी की महारैली में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेताओं और कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, उससे यह निश्चित होता है कि आने वाले समय में भाजपा का सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने जनता को बहुत परेशान किया है। समाज का हर वर्ग आज भाजपा से दुखी है। लोगों को इतनी परेशानी आज तक किसी सरकार ने नहीं दी। जहां देख रहा हूं मैदान में मुझे जनवादी के एक एक कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहा है। जहां कार्यकर्ता उत्साह के साथ है, वहीं उसके हाथ में उसका अपना झंडा भी है और ये झंडा लहर रहा है हवा के कारण। ये जो लहरता हुआ झंडा हम दिखाई दे रहा है मुझे, मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। आज राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से की मुलाकात। आज राजा भैया ने मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात के बाद राजा भैया ने कहा कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर मैं हमेशा मिलकर शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इस बार मैं बाहर था, इसलिए जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने नहीं आ पाया था। इलेक्शन से जोड़कर इसे न देखा जाए, इसका कोई अलग निहितार्थ न निकाला जाए। होती रहती थी, कोविड के कारण उसमें व्यतिक्रम नहीं हो सकती। हर जन्मदिन पे हमेशा आते रहते। इस बार जन्मदिन के दिन हम बाहर थे, तो प्रणाम करने, अपनी शुभकामनाएं देने आए। इसके कोई और निहितार्थ नहीं। सर, इस बार कुछ और खास है, चूंकि सर सामने चुनाव है, सब कुछ बातचीत हुई, सर चुनाव अलग से बोला जाएगा। धन्यवाद। राजपूत सैनिकों ने मेहमानों के सामने किया परेड का बेहतरीन प्रदर्शन। फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ स्थित राजपूत रेजिमेंट सेंटर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज करियप्पा ग्राउंड कर राजपूत सैनिकों ने अपने मेहमानों के सामने निरंतर परेड का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस विशेष अवसर पर देश के पूर्व थल सेना अध्यक्ष व भारत सरकार के मंत्री बीके सिंह, वर्तमान लेफ्टिनेंट गवर्नर सीपी मेहनती सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक व अफसरों ने कार्यक्रम में भाग लिया और कंटिन्यूटी ड्रिल का बेहतरीन प्रदर्शन का अवलोकन भी किया। आज आप राजपूत रेजिमेंट की बॉयनियल में आए हैं, क्या अंतर है पिछली और जब आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, और आप में क्या अंतर आया? देखिए, सेनाओं में कोई अंतर नहीं आता। वही डिसिप्लिन होता है, वही अच्छाई होती है, वही जज्बा होता है और वही प्रेरणा होती है। सिर्फ अंतर आता है कि अलग अलग समय पर अलग अलग टेक्नोलॉजी आती है। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो फौज के अंदर नई टेक्नोलॉजी है और राजपूत सेंटर 100 साल अपने पूरे कर रहा है यहाँ पर, तो उसके उपलक्ष्य में ये समारोह रखा गया था ताकि हम अपनी नींव को, अपने पुराने लोगों को, अपने वीरों को याद कर सकें। पूरा वर्ल्ड साइबर अटैक की ओर बढ़ रहा है, सेना हमारी कितनी तैयार है? सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होती है और बाकी लोग जब तक उस चुनौती को समझते हैं, उससे पहले ही वो तैयार हो जाते हैं। अब आप सर राजनीति में भी चले गए हैं, तो सेना और राजनीति में कितना अंतर आप महसूस करते हैं? बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या सर सेना सेना अच्छा है, कोई उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं। सर यहाँ अच्छा लग रहा है या वहाँ अच्छा लग रहा है? देखिए, सब जगह अपनी अपनी जगह पर है। आप सर अपना बता दीजिए, अच्छा लग रहा है सर या सेना का जो दौर था वो रिटायरमेंट के बाद खत्म हो गया सर, उसके बाद जनता की सेवा में लगे हुए, वो एक अलग माहौल है। डिसिप्लिन पूरा टूटा हुआ है, यहाँ से डिसिप्लिन आप करके गए इतना, और तो वही है कि वो एक अलग माहौल है, ये एक अलग माहौल। अब सर आगे हम लोग क्या चुनाव की तैयारी में भी हैं, तो क्या यूपी को क्या देखते हैं? भाजपाइयों ने किसान बिल वापस होने का दिया संदेश। खबर फर्रुखाबाद की है, जहां भाजपा ने किसान मोर्चा रैली निकाली। किसान मोर्चा रैली निकालकर भाजपाइयों ने किसान बिल वापस होने का संदेश दिया है। रैली में कहा गया कि किसानों को प्रधानमंत्री समझा नहीं पाए किसान बिल के फायदे, इसी कारण बिल वापस लिया गया है। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के आह्वान पर यह रैली निकाली गई थी। रैली गुड़गांव देवी मंदिर के मुख्य मार्ग से होते हुए भाजपा कार्यालय आवास विकास तक निकाली गई है। किसानों के लिए काम किए हैं वो ऐतिहासिक हैं। पूरी दुनिया में
जितना किसान हिंदुस्तान में रहता है और जिस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, कोई दुनिया में ऐसी योजनाएं कहीं नहीं होंगी। सम्मान निधि के नाम पर, किसानों को सब्सिडी के नाम पर 3000 वाली DAP 1200 रुपए हम दे रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए हम कर रहे हैं। उनके समर्थन में, उनके उत्साहवर्धन के लिए हमें रैली निकाल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जेवर में संबोधन। जेवर में पीएम मोदी द्वारा नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में कहा कि यहां के किसानों ने कभी गन्ने की मिठास बढ़ाने का काम किया था, लेकिन कुछ लोगों ने गन्ने की मिठास को कड़वाहट में बदल दिया था। ये वही लोग थे जो आज जिन्ना के अनुयायी बने हुए हैं, जिन्हें यहाँ की जनता सबक सिखाने को तैयार है। भारत के नागरिकों ने एक बदलते हुए भारत को देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बनते देखा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के शिलान्यास कार्यक्रम में उनका सानिध्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, ये बहुप्रतीक्षित क्षण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है, यहां के किसानों ने कभी किसी कालखंड में यहां की गन्ना की मिठास को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन भाइयों बहनों, गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि ये देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। गन्ने छिलाई के बाद खेत में बड़ी मात्रा में जलाई जा रही पराली। खबर फर्रुखाबाद के थाना शमशाबाद क्षेत्र के पसियापुर गांव की है, जहां खेतों में पराली जलाने का मामला थम नहीं रहा है। गन्ने छिलाई के बाद खेत में बड़ी मात्रा में गन्ने की पराली जलाने जा रही है। गन्ने की पराली जलाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पराली जलाने प्रदूषण से फैल रहा है। पराली जलाने से चारों तरफ धुएं का गुब्बारा फैला हुआ है। किसान न्यायालय व शासन के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। छह साल बाद मिला इंसाफ, बच्चे की गोली मारकर की थी हत्या। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में बालक को गोली मारने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2 भाइयों को फांसी की सजा सुनाई है। 2 भाइयों ने स्कूल जाते समय रास्ते में बालक की गोली मारकर हत्या की थी। हत्या के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। तब से आरोपी जेल में थे। सोमवार को अपर न्यायाधीश फास्ट कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाया। फांसी की सजा की खबर सुनकर बालक के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्होंने हमारे बच्चे को मारा और उससे पहले उनका भाई हमारे गांव में मारा गया था, वो और लोग थे, और हमारे बच्चे को उन्होंने हमारी उससे मार दिया। विनोद और सुनील, मतलब क्या सही है, जो कुछ है सरकार वो है करे, सही है, हमारे लिए स्वीकार है। दबंगों के आगे बिजली विभाग दिखा नतमस्तक। खबर फर्रुखाबाद के थाना मेरापुर क्षेत्र के मकटई गांव की है, जहां दबंगों के आगे बिजली विभाग नतमस्तक हो गया। दरअसल दबंग ट्यूबवेल कनेक्शन का विद्युत पोल नहीं लगने दे रहे हैं। एक पुल की वजह से ट्यूबवेल की लाइन रुकी हुई है। बता दें कि लाखों खर्च करने के बाद भी किसान को नहीं मिल पा रही सुविधा। किसान के खेत में खड़ी आलू की फसल बर्बाद हो रही है। परेशान किसान तहसील दिवस से लेकर आला अधिकारियों तक गुहार लगा चुके हैं। आप भी मतलब बिल्कुल लाइन जाएगी नहीं आगे। जा बताओ, मैंने 10 लाख रुपया काहे के लिए भाई साहब फूको, जहाँ पे हमारी गलती हुआ तो तुम हमारे 50 जूता हुआ हमारे क्यों मारे हम तो हमारे बताओ, जो हमने ले गई तो हमने जहाँ हमारे बच्चे आए मागे का मकान बढ़ाए तो भैया ऐसे झोंक मारे कि ना मरे हमें बताओ कि दुकड़िया गलती का